तो मेरे दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों जैसा कि हम आपको 2800 किलोमीटर के यूपी की चुनावी यात्रा दिखा चुके हैं और आप देख रहे हैं विभिन्न जगह पर जाकर जनता के बीच से विभिन्न राजनीतिक दलों से हर जगह हमने बात किया, लेकिन बात तो वही है कि दिखाई भी दे रही है भाजपा और सुनाई भी दे रही है भाजपा। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा कहा करते हैं कि मीडिया जो है भाजपा को टेकअप करती है, लेकिन रोड पे भाजपा ही है, जनता के बीच में भाजपा ही है, तो हम किसको कवर करें, ये जनता विचार करे। दोस्तों आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले जरूरी और कुछ अहम पद भाजपा के विधानसभा के कुछ प्रभारी भी हैं, पवन सिंह जी भी हैं, ये यहाँ के संयोजक भी हैं और बनारस के भाजपा साथ ही हमारे साथ प्रफुल्ल हैं और ये चुनाव प्रभारी हैं पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी प्रभारी हैं। और आइए हम सबसे पहले सर के कुछ विचारों को जानते हैं, जनता के कुछ सवालों के भी जवाब लूंगा मैं और उसके बाद हम आपको अपने विचारों को आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर से। सर सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि आज जो यूपी का चुनाव है, अगर देखा जाए तो एक तरह से अनोखा चुनाव है और विपक्ष की बातें कही जाए तो मैं अपने से मीडिया होने के नाते कोई विचार शेयर नहीं करता हूं, लेकिन जनता की तरफ से आया कि तथ्यहीन चुनाव इस बार जो है हो रहा है, अनोखा चुनाव हो रहा है। क्यों चुनाव अनोखा है? अनोखा चुनाव इसलिए भी है कि जनता के अपेक्षाओं पर यह सरकार खरा उतरी और अगर हमने राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में कराया तो यहाँ के लोगों के मानस पटल पर जिस तरह से बाबा विश्वनाथ का चित्र उभर करके आया, वह भी कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही जिस विधानसभा पिंडरा की बात हम कर लें तो 1250 करोड़ की परियोजना को मूर्त रूप देख करके हमने विधानसभा पिंडरा में एक अनोखा अपना उदाहरण पेश किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि कोरोना काल में जिस तरह से विधानसभा पिंडरा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, उनके साथ ही पूरी उनकी टीम, जिस समय लोग अपने जीवन पर संकट आया हुआ था और लोग अपने घरों में डूब गए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए सड़क पर दिखाई दे रहे थे। आज लोग बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में कहीं भी एक भी राजनीतिक हत्या इस विधानसभा में नहीं हुई है, जबकि पिछले 20 वर्षों का इतिहास उठा लिया जाए तो एक समुदाय विशेष को टारगेट करके 10 लोगों की हत्या कराया गया और उसमें समय समय पर बहुत से लोग चिन्हित किए गए। मैं आज किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन यह जरूर बताऊंगा कि वह लॉ एंड ऑर्डर और वर्तमान का लॉ एंड ऑर्डर कोई तुलना करता है तो बड़े आराम से रोज रात के 10 बजे महिलाएं भी घर से बाहर निकलती हैं। कहीं न कहीं जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, लोग एक जातीय विद्वेष की भावना फैलाना चाहते हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना उदाहरण पेश की है, आज हर आम जनमानस के कहीं न कहीं दिमाग में यह बात बनी हुई है कि भाजपा की सरकार ही उनके लिए हितकर है और प्रभावी रहेगी। सर एक बात जो महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष की भी भूमिका है। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, भले आरोप आधारहीन हो या तथ्यहीन हो वो अलग की बात है, लेकिन रूलिंग पार्टी को जवाब तो देना ही पड़ता है। और उनका जो आरोप है गरीबी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, क्या कहेंगे आप? गरीबी के ऊपर उनका जो आरोप लग रहा है उसके बारे में देख लें, पिछले 20 वर्षों में इनकी सरकार रही है, एक कोई परियोजना उठा के बता दें जिससे गरीबों की गरीबी दूर हुई हो। और मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ करता हूं, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूं और सरकार 5 वर्ष कार्यकाल की चलाई है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधि डॉक्टर अवधेश के रूप में अगर रहे हैं तो उनके साथ कहीं न कहीं पीछे की टीम के रूप में हम लोगों ने काम किया है। तो मैं बता सकता हूँ कि आम जनमानस की गरीबी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दूर किया है। किसानों की जो समस्याएं थी उसको लेकर के जिस तरह से संजीदगी के साथ इस सरकार ने अपना उसका समाधान कराया, यह एक चर्चा का विषय है। अगर हमने किसान सम्मान निधि दिया तो कृषक दुर्घटना बीमा भी दिया उनको। अगर आज पूरे 5 वर्ष में कहीं भी न तो खाद की कालाबाजारी हुई, न तो बीज का कभी संकट उत्पन्न हुआ, 22 घंटे विद्युत सप्लाई दे करके किसान के उस समस्या का भी समाधान किया जब 7 घंटे बिजली आया करती थी और भयंकर ठंडक में किसान सिंचाई करने के लिए घर से बाहर निकलने को बाध्य रहता था। तो हमने तो गरीबी की एक कहीं न कहीं रोड मैप दिया है और आधारहीन लोग, तथ्यहीन राजनीति करने वाले लोग केवल समय समय पर
वितंडावाद खड़ा करते हैं। उनका न तो जन सरोकार से कोई मतलब है, न तो किसी तरह की उनके जन भावनाओं के अनुरूप उनका कोई कार्यकलाप रहा है। सर एक बात आपसे ये प्रश्न है मेरा, जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होती है, मुझे लगता है कि दिक्कत ना हिंदुओं को है ना मुस्लिमों को है। दिक्कत उनको है जिनकी कारें हिंदू और मुस्लिम के नाम से चला करती थी और पेट्रोल धीरे धीरे घटने लगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी जाति धर्म की राजनीति और द्वेषता की बात नहीं करती है। यह हमारी संस्कृति की परंपरा है, जो हमारे देश के, हमारे पार्टी के संस्थापक पुरोधा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी सोच रही है कि हमारा वह समाज का अंतिम लाइन, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग जब देश के विकास के मुख्य मार्ग में अपनी भूमिका निभाएंगे तो हमारा देश का कल्याण होगा और देश सर्वोपरि विश्व विजेता कहलाएगी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे कई वरिष्ठ नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, आज उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज वाराणसी लोकसभा से यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, सांसद के रूप में चुने गए, जो भारत के प्रधानमंत्री है, वह सौभाग्य है वाराणसी जिला को। और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस क्षेत्र में बिहार से आकर उस धरती पर काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पूरी जनता के जनमानस में देखकर मुझे कहीं भी 5 वर्षों में इस शासन काल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद किसी भी जगह पर मुस्लिम के साथ हत्या हुई या हिंदू उनके घर में घुसकर मार दिए, इस तरह की कहीं कोई घटनाएं नहीं मिली। यह प्रोपगंडा वर्षों से फैलाकर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने का काम पूर्व की सरकारें, कांग्रेस, सपा, बहुजन क्या करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो अफवाह फैलाया जाता था वह गलत और निराधार है। और आज यह देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में 7.5 वर्षों से शासनकाल में है और यूपी के शासनकाल में पूर्ण बहुमत में 5 सालों से है। तो यह 5 साल में किसी भी तरह का दंगा नहीं हुआ है। इसलिए जनता का विश्वास यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ, सबका विकास लेकर चलने वाली यह पार्टी है और किसी धर्म विशेष को टारगेट करके कोई प्रताड़ित करने के काम भाजपा नहीं करती है। सर एक बात है, अगर हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो प्रभु श्री राम के धरती अयोध्या पे देखा जाए। मैं अभी अयोध्या गया था और मैं श्री राम लला का दर्शन करने भी गया था, वहाँ भी गया और वहाँ यकीन मानिए सर, शाम के समय 4 बज रहे थे और लगभग 30% मुस्लिम लोग जो थे वो दर्शन करने गए हुए थे। और गंगा जमुनी तहजीब का इससे अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा नहीं। दूसरी बात ये है सर कि अगर एक तरफ देखा जाए, दूसरी तरफ तो जो किसानों की समस्या है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके साथ जो एक बात है, जो लोग बिना मतलब का रोना रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि जानवर है, फसल बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन चीजों को बढ़ा के दिखाया जा रहा है। उतनी बर्बादी नहीं है, लेकिन हाँ समस्याएं हैं क्योंकि गौ माता है। अगर उनको आप दूध निकालते हैं तब तक अपने घर में रखें और दूध खत्म हो गया उनको रोड पे छोड़ दिए, तो ये कहीं ना कहीं एक गौ माता का अपमान भी है। क्या विचार है सर, क्या कहेगी पार्टी आपकी इस पे? हमारी पार्टी बहुत ही इसको लेकर के गंभीर है। माननीय योगी जी की सरकार बनते ही ये जो छुट्टे पशु थे उनके लिए पशु आश्रय स्थल बनाए गए। और इस पिंडरा विधानसभा में मैं आपको बता दूं 2 ब्लॉक आते हैं, बड़ा गांव और पिंडरा। ये दोनों मिलाकर के करीब 70 पशु आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इनके साथ एक जो है पशु के रहने के लिए हमारे यहाँ एक मधुमक्खिया में केंद्र बना हुआ है जो पूरे ज़िले का मॉडल है। और इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया कि हम उनके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। उनका रखरखाव कैसे अच्छा हो, कैसे उनका चिकित्सा, अगर वो पशु बीमार होता है तो चिकित्सा के लिए पूरी टीम है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि गो हत्या बंद हो, और गो हत्या बंद कराने के लिए योगी जी की सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बताइए सर, ये प्रश्न आपसे है कि सर अगर मान लीजिए कि जो लोग महंगाई का रोना रोते हैं, कहने का मतलब है कि जब सैलरी 5,000 रुपये हुआ करती थी तो चीज़ें 50 रुपये मिल जाया करती थी। अब यदि आपकी सैलरी जो है 50,000 रुपये हो गई तो अगर चीज़ों की कीमत 500 रुपये भी है तो हमें नहीं लगता है कि उसको महंगाई कहा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी नीतियों का फर्क जनता के पैकेट पर पड़ रहा है तो हम तो जनता के बीच से होते आ रहे हैं, ऐसा हमें ज़्यादा कहीं दिखा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने यहाँ एक तुष्टीकरण और जातिवाद की जो राजनीति है
उसके तहत लोग ये नहीं कहेंगे कि हम जाति के कारण ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करके और उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, यह विपक्ष के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि बहुत बड़ी महंगाई हो गई है। विकास की वृद्धि दर इतनी बढ़ी है कि आज से कई वर्षों रोड पर आप देखते होंगे कि जिस समय महंगाई डीजल 8 रुपया डीजल हुआ करता था, उस समय लोग साइकिल से चलते थे। जिस समय डीजल 30 रुपया लीटर हुआ करता था, उस समय लोग किसी तरह से छोटी गाड़ियां से चलते थे। आज डीजल 90 रुपया लीटर है, पेट्रोल 110 रुपया लीटर है, और आज हजारों नहीं लाखों की गाड़ियां रोड पर लोग चलते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। हाँ, किसान के लिए कुछ परेशानियां हैं जो पूर्व की सरकारों ने बाधित करके रखा था। आज हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए किसान निधि, विकास योजनाएं, उसमें बहुत तरह की सब्सिडी देते हैं। जो किसान हमारे डीजल से खेती का पटवन करते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह रखा है कि हमारे किसान को जो लाइन लेकर, बिजली का मीटर लेकर अपना कनेक्शन लेंगे, उनको रात में दिन में खेत पटाने के लिए फ्री बिजली लॉन्च किया जाएगा। हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का प्रावधान रखा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हमारे जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो छात्राएं हैं, वह यदि अपने काम करने के लिए जाएंगी, हमारी सरकार बनती है तो स्कूटी दिया जाएगा। जो हमारे ग्रेजुएशन के छात्र छात्राएं हैं, वह ग्रेजुएशन पास करेंगे, उनको लैपटॉप दिया जाएगा। और बनारस में और उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर सरकार संकल्पित होते हुए इतनी सारी गरीबों को अपना आवास देने की योजना जो बनाई है, वह सपना साकार हो रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, जो उनके उत्तराधिकारी के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पिंडरा विधानसभा के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह जी का नेतृत्व में पिंडरा में विकास की धारा बह रही है। यह मुझे 74 शक्ति केंद्रों पर 432 शक्ति केंद्रों 432 बूथ केंद्रों पर जाने का सौभाग्य मिला है। 160 प्रधान के क्षेत्र में जो ग्राम सभा है उसमें जाने से मुझे देखने को मिला है कि पिंडरा जो है एक विकास की धारा के मार्ग पर रोड मैप तैयार हो चुका है। और इस बार सरकार बनेगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी या योगी जी के विचारधारा को डॉक्टर अवधेश जी पिंडरा में विकास की धारा को आगे कदम पर बढ़ाएंगे। अच्छा सर, क्वेश्चन आपसे है कि तत्कालिक एक वर्ड बड़ा फेमस हुआ था मुख्यमंत्री योगी जी का कि मैं मई जून में भी सर्दी ले आऊंगा। कौन सी मशीन है उनके पास? उनके पास वही मशीन है जिससे अभी तक अपराधी बचे हुए थे, जिसके कारण वो हमेशा जनता में भय का वातावरण बनाते थे, लोगों के साथ तरह तरह के वितंडावाद और तरह तरह के शोषण करते थे। आज योगी जी ने मशीन ले आकर के खड़ा कर दिया है कि बड़ा से बड़ा अपराधी या तो जेल में है या तो सीधे ऊपर पहुंच गया है या प्रदेश छोड़ करके चला गया है। तो इसीलिए योगी जी ने कहा कि अगर आप तरीके से नहीं रहेंगे तो मई और जून की गर्मी में भी सर्दी पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार जो योगी जी की बनेगी वह पैदा कर देगी आपको ठंडक। इसीलिए उन्होंने इशारा किया कि अब आप या तो शांत हो जाए या सरकार आपको शांत कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जैसा कि देख रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे पिंडरा विधानसभा वाराणसी के, और ये विधानसभा 384 के अंतर्गत आता है। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश सिंह जी हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अलग अलग चुनावी जनता के विचार हमेशा दिखाते जा रहे हैं और लोगों का सीधा कहना है कि हम नहीं करेंगे विचार। बिल्कुल ठीक है योगी सरकार। राकेश कुमार पांडे ने 555 डेज वाराणसी।